एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज से अपने घर की तरफ। अभी मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और मैं शाम में ही निकल गई। कुछ काम था मुझे घर पे इम्पॉर्टेंट, तो मैंने सोचा अभी निकल जाती हूँ। निकल गई, शाम हो गया था, ठीक है। 5 बजे एग्ज़ाम ख़त्म ही हुआ और मैं 5:15 में अपने हॉस्टल से निकल गई। आप देख सकते हैं व्यू, आप देख ही रहा होगा कि पूरा सनसेट होने वाला है। तो ये रहा हमारा अलौली का व्यू, ठीक है। अब और टाइम इतना जल्दी जल्दी बीत रहा था, क्या ही बताऊँ। और ये ऑटो उतना ही स्लो था। फिर यहाँ पे आता है ये पेट्रोल पंप। यहाँ पे जनरली सारे ऑटो वाले लेते हैं, क्योंकि उतना देर के बाद फिर यही एक पेट्रोल पंप है पूरे खगड़िया से लेके अलौली के रास्ते में। और फिर यहाँ पे ये बछौता एक मार्केट है, ठीक है। आप जब आओगे ना खगड़िया से अलौली, तो बीच में आपको कहीं कोई मार्केट नहीं दिखेगा। एक लौता ये मार्केट है जो कि दिखता है, रोड पे है ये। तो फिर इस तरह आप देख सकते हैं बछौता मार्केट है, जिसको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक लग गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम का टाइम था, तो लग जाता है थोड़ा सा। तो फिर हम लोग थोड़ा ट्रैफिक में थोड़ी देर फंसे रहे। उसके बाद धीरे धीरे निकले और फाइनली फिर खगड़िया पहुंच गए हैं। फिर यहाँ पे वो मेरे को कुछ रिटर्न करना था, किराया ज़्यादा दे दिए थे, 100 का था, तो वो रिटर्न कर रहे थे। फिर वो खुले छुट्टे जो भी बोलते हैं आप लोग, वो लेके मैं चल देती हूँ जंक्शन की तरफ। देख सकते हैं क्या मस्त व्यू है जंक्शन का, ठीक है। तो ये रहा जंक्शन का व्यू। ऊपर आप देख सकते हैं ये चांद है, चंदा मामा, जो कि मेरे घर तक ही गया है मेरे साथ। कोई रहे ना रहे, ये मेरे साथ हमेशा रहता है, ठीक है। फिर मैं पहुंचती हूँ जंक्शन पे। मेरे को पता चल गया था बछौता में कि मेरा ट्रेन छूट चुका है, ठीक है। लेकिन एक ट्रेन था जो कि दिखा रहा था 7 बजे आएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक तो वो आया नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ, उसका वेट करूँगी, ठीक है। अभी 6:30 ही हो रहा था, तो आधा घंटा का टाइम था, सोचे आधा घंटा वेट कर लेते हैं, उसी ट्रेन से निकल लेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ जंक्शन की तरफ, वहाँ पे बैठूँगी थोड़ी देर के लिए। वो ट्रेन उमेशनगर में आ गया है, तो फिर उसके बाद उस ट्रेन से मैं जाऊँ। उसके बाद हम अपना फेस बनाते बनाते निकल लेते हैं आगे की तरफ। और फिर जब मैं जंक्शन पे पहुंचती हूँ, आई मीन प्लेटफॉर्म पे, जंक्शन पे तो मैं ऑलरेडी पहले से थी। तो जब मैं प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे कांवड़िया दिखते हैं, जो कि पता नहीं कहाँ जाने वाले थे, बट सबका गेरुआ रंग देख के पता चल गया कि ये लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं। फिर सामने कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कांवड़ ले रखा था। तो मैं जा रही हूँ। यहाँ पे 2 बच्चे थे, ठीक है। ये दोनों बच्चे जो होता है लगे हुए थे अपना पानी टैंक से खेलने में, पूरा होली खेल रहे थे ये दोनों। इन लोगों का मैंने देखा, ये लोग का रिकॉर्ड कर लिया मैंने। दोनों बैठ के होली खेल रहे थे इस टैंक से। तो फिर आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। एक तो मैं भूखे आ गई थी, ठीक है। हॉस्टल से मुझे खाने तक का टाइम नहीं मिला। एग्ज़ाम एंड हुआ और मैं निकल गई, ठीक है। मेरे को भूख भी लग रहा था बहुत ज़्यादा, और सोच रही थी कहीं भी बैठ जाऊँ, थोड़ा सा सीट मिल जाए, बट कहीं सीट ही नहीं मिल रहा था। तो फिर आगे चलते जाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कांवड़ लेके खड़े हैं, ये जो अंकल हैं यहाँ पे, इनके कंधे पे आप देख सकते हैं कांवड़। ये लोग आई थिंक अशोक धाम जा रहे होंगे। उसके बाद फाइनली प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं। आप वहाँ पे टाइम देख सकते हैं, 6:30 हो रहा है टाइम। उतने अच्छे से फ्रेश दिख नहीं रहा है, क्योंकि थोड़ा सा वो हो गया है, ब्लर आ गया है कैमरा। तो फिर मैं आगे चलते जाती हूँ कि कोई सीट मिल जाए बैठने के लिए, लेकिन कोई सीट नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सीट मिला नहीं। फिर आगे बढ़ते जाते हैं। फिर यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, 6:30 हो चुका है टाइमिंग, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फाइनली मेरे को अब एक सीट मिल जाता है। फिर मैं सीट पे बैठ जाती हूँ। पीछे वाला ट्रेन आ रहा था, मेरे को लगा ये ट्रेन होगा मेरा, लेकिन ये नहीं था मेरा, ये फिर रिटर्न जाने वाला ट्रेन था। आप देख सकते हैं 7:09 हो गया, 7 बजे ही आने वाला था ट्रेन। उमेश नगर में बहुत पहले से आके लगा हुआ था, ठीक है। उमेश नगर में बहुत पहले से दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा था। पता नहीं इसको क्या दिक्कत है। 7:26 हो गया, लेकिन अभी भी नहीं आया ट्रेन। बैठे रहे, चार करते रहे। बहुत सारी ट्रेन आई, ये भी ट्रेन आई, मेरे को लगा ये ट्रेन हो गई, ये भी ट्रेन नहीं थी मेरी, ठीक है ना। अनाउंसमेंट तक नहीं कर रहा था कि उसका हुआ क्या। वो वहाँ सिर्फ इतना मैंने देखा था, ऐप पे भी अपडेट नहीं कर रहा था, बस अराइव्ड उमेश नगर, डैट मीन्स उमेश नगर पहुँच चुका है। उसके बाद कुछ है ही नहीं, वहाँ से डिपैच कब होगा कुछ भी नहीं बता रहा था, ऐप ही वर्क नहीं कर रहा था। फिर ये भी ट्रेन चला गया, ठीक है। ये भी ट्रेन आया, ये भी ट्रेन चला गया, लेकिन मेरा वाला ट्रेन नहीं आया। टाइम बीतता जा रहा था। फिर जब 7:50 हो जाता है, 8 बजने वाला, तब सोचते हैं बाबू ट्रेन का इंतज़ार नहीं करो, ट्रेन गया काम से, निकलो। ऐसे निकल जाते हैं। तो फिर मैं जाती हूँ वो पुल पे वो पार करने के लिए, कि बाहर से ऑटो ले लूँगी, ऑटो से चली जाऊँगी। लेकिन जब मैं पहुँचती हूँ तो मेरे को पता लगता है कि एक ट्रेन है जो कि मेरे उस स्टेशन तक तो नहीं, लेकिन उससे पहले वाले स्टेशन तक आती है, तो वो ट्रेन आने वाली है। लेकिन ये कंफर्म नहीं थे कि इस प्लेटफॉर्म पे आएगी कि इस प्लेटफॉर्म पे आएगी।
और मेरा सिर चक्कर दे रहा था कि अब बार बार ऊपर नीचे नहीं करना है मेरे को, तो मैं ऊपर ही रह गई। और जब आई तो फिर मैंने डायरेक्ट नीचे उतर के उस पर आ गई। भीड़ बहुत है इसलिए मैं वहाँ का वीडियो नहीं बना पाई। आप देख सकते हैं यही ट्रेन था वो जिससे मैं उतरी हूँ अभी। और फाइनली मैं उस स्टेशन पे पहुँचती हूँ 8:30 तक मैं स्टेशन पे पहुँच जाती हूँ। मेरे को लगा कि यहाँ पे अब ऑटो भी नहीं मिलेगा, लेट हो चुका है। लेकिन जब मैं नीचे उतरती हूँ तो बहुत सारे ऑटो लगे हुए थे, ठीक है, बहुत सारे ऑटो लगे हुए थे। लेकिन जिस ऑटो से मेरे को जाना था वो ऑटो था खाली, उससे तो मैं बैठ जाती हूँ। लेकिन उसके बाद जो होता है बहुत टाइम लगाता है ये। और मैं बैठ के अपने आप को शाबाशी देती हूँ कि वाह दीपी वाह, कितना हार्ड वर्क करती हो तुम, कितनी ब्रेव गर्ल हो तुम। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा मैं ब्रेव हूँ या नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर एक आंटी आती हैं जो कि मेरे से वो किराया के बारे में पूछती हैं कितना लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा या नहीं लगेगा। फिर ये लोग जाते हैं डीजल लेने के लिए। ये लोग डीजल लेते हैं हमारे पैसों से हमारे पैसों से डीजल लेते हैं। उसके बाद उसके बाद ये चाँद आप देख सकते हैं, ये चाँद मेरा यहाँ तक साथ दिया, कोई रहे ना रहे ये चाँद मेरे साथ हमेशा रहता है, ठीक है। कहीं भी हम ट्रैवल करें बचपन से ही। अब आप मत भूलिएगा कि ये कौन सा बेवकूफ़ी वाला बात कर रही हो, लेकिन सही है। बचपन में भी हम घूमने जाते थे ना, ये हमेशा जब भी जहाँ से भी देखते थे चाँद मेरे को दिखता था हमेशा ये मेरे साथ रहता है, ठीक है। और फिर यही हंसी मजाक के साथ में पहुंच जाती हूँ घर धीरे धीरे। और इसके साथ ही ये ब्लॉग होता है यहाँ पे इन मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।